नमस्कार, मैं राजेंद्र जैन। मेरी आवाज सुनो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इंसान अगर सोच ले तो किसी भी क्षेत्र में क्या कुछ करके नहीं दिखा सकता। बस उसके हौसले बुलंद होने चाहिए। ऐसा ही कुछ कमाल कर दिखाया है महाराष्ट्र के किसान के घर में जन्मे वैभव तिड़के ने। वैभव ने अनाज, फल व सब्जियों की बर्बादी को रोकने के लिए एक सोलर ड्रॉयर बनाया है, जिसका इस्तेमाल भारत में ही नहीं 8 देशों में किया जा रहा है। इस सोलर ड्रायर का इस्तेमाल करके किसान लाखों रुपए की बर्बादी से खुद को बचा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं वैभव तिड़के से। डॉक्टर वैभव, मेरी आवाज सुनो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप अपने बैकग्राउंड के बारे में, अपनी स्टडी के बारे में और अपने करियर के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ जानकारी दें। मेरा नाम वैभव है। मेरा बैकग्राउंड जो है, मैं महाराष्ट्र के अंबाजोगाई करके जगह से मेरा ग्रोन अप हुआ है। उसके बाद मैं मुंबई में मूव हो गया। वहाँ पे मैंने केमिकल इंजीनियरिंग का एजुकेशन किया। केमिकल इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने पीएचडी किया फूड प्रोसेसिंग में। और इस तरह का फूड प्रोसेसिंग जो हम खेत लेवल पे, विलेज लेवल पे इम्प्लीमेंट कर सके, इस तरह से फूड प्रोसेसिंग मशीन पे काम किया। जब मैं कॉलेज में ये चीजें कर रहा था, उसी वक्त मेरे बाकी के जो टीममेट्स है, जो आज कंपनी के पार्ट है एस्पोरस टेक्नोलॉजीज के, उनके साथ मेरा इंटरेक्शन होके हमने यूनिवर्सिटी से ये कंपनी शुरू किया है। डॉक्टर साहब, आपको ये किसान की जो खून पसीने की मेहनत को बर्बाद होने से बचाने के लिए सोलर ड्रायर बनाने की प्रेरणा किस प्रकार मिली? हम लोग जो काम करते हैं उसको हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। इसमें हम अलग अलग तरह के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, इनको प्रोसेस कर पाते हैं। और ये प्रोसेसिंग होने के बाद हमें जो मटेरियल, जो प्रोसेस फूड बनता है, वो अलग अलग महिलाओं से खरीदते हैं। तो ये जो सारा काम हमने शुरू किया, उसका जो बेसिस है, वो मैंने क्लोजली देखा कि एग्रीकल्चर में बहुत सारा फूड जो है वेस्ट भी जा रहा है एक साइड से खेतों पे, दूसरे साइड पे प्रोसेस फूड का डिमांड भी है। तो अगर मैं ये लॉस होने वाला, जो खराब होने वाला मटेरियल है फार्म लेवल पे, उसको अगर हम प्रोसेस कर पाए तो एक अच्छा खासा बिजनेस बन सकता है। इसमें फार्मर को भी फायदा होगा, कस्टमर को भी फायदा होगा, और एक अच्छा खासा बिजनेस भी बन सकता है। इस एंगल से हमने इसकी शुरुआत की थी महाराष्ट्र में। डॉक्टर साहब, आपके ये खेत से बाजार तक पहुंचते पहुंचते लगभग 40% फसल बर्बाद हो जाती है। एक अनुमान के अनुसार हर साल भारत में 33 करोड़ टन दाल बर्बाद होती है। डॉक्टर साहब, ये बहुत बड़ा फिगर है। एक तरफ तो हम दलहन इंपोर्ट करनी पड़ती है और दूसरी तरफ हमारे ही देश में इतनी बड़ी क्वांटिटी में दलहन बर्बाद हो रही है। इसके अलावा जैसे 12 करोड़ टन फल, 21 करोड़ टन सब्जियां भी बर्बाद हो रही है। तो इतनी बड़ी बर्बादी को रोकने के लिए आपका सोलर ड्रायर किस प्रकार भूमिका निभा सकता है? सर, अगर हम देखेंगे आज का सप्लाई चेन जो एग्रीकल्चर का, फार्मिंग का है, उसमें फार्मर एक जगह पे खड़ा है और जो कस्टमर है वो इंडस्ट्रियल कस्टमर हो या फिर हमारे जैसा घर पे रिटेल कस्टमर, दोनों के बीच में भी 5 से 8 लोग खड़े हैं। एक जगह पे फार्मर पकड़ोगे, एक जगह पे कस्टमर पकड़ोगे। तो ये अलग अलग जगह पे जब मटेरियल जा रहा है इतने सारे लोगों के थ्रू, तो वहां पे लॉसेस का एक बहुत बड़ा रीजन है। दूसरा जो रीजन है पेरिशेबिलिटी, कि मटेरियल का जो अलग अलग ग्रेडिंग होता है, ABCD, तो उसमें A B ग्रेड के तो कस्टमर मिल जाते हैं, C और D ग्रेड के कस्टमर कई बार मिलते नहीं है। C ग्रेड का भाव बहुत कम होता है, D ग्रेड का तो इतना भाव कम होता है कि फार्मर निकालता ही नहीं। तो ये जो C और D ग्रेड का फूड लॉस है वो भी काफी बड़ा है। तो एक है ग्रेड वाइज लॉस, दूसरा है जो वैल्यू चेन में हो रहा है, बिकॉज 5-7 जगह पे माल घूम रहा है, तो हर जगह पे थोड़ा बहुत होके लॉसेस होते हैं। जो आपने बताया वो लगभग नंबर बराबर है। क्रॉप प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट 5% से लेके 40% तक ये कमोडिटी का इंडिया में लॉस हो रहा है। और ये नंबर भी बराबर है कि हमारा जो एस्टिमेट है उसमें लगभग 60 मिलियन टन का लॉस है, ह्यूज क्वांटिटी। तो अगर इसको हम उल्टा देखें, तो अगर एक वैल्यू को हम प्रिजर्व कर पाए तो अपने आप एक प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। आप ऐसे सोचो कि फार्मर एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री बनाती तो 100 किलो है और उसका 30 केजी बीच में ही खराब हो जाता है। तो ये जो लॉसेस है, अगर हम इसको रोक पाए तो बहुत ही बड़ा एक इकोनॉमिकल बेनिफिट सबको मिल पाएगा।
अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपके फल और सब्जियों को एक पीसेज में काट करके सोलर ड्रायर में डालना पड़ता है, या इसको खेत में वैसा का वैसा तोड़कर हम सोलर ड्रायर में सुखा सकते हैं? तो अगर हम ये देखेंगे कि डिहाइड्रेशन बोलने की जगह पे अगर हम इसको फूड प्रोसेसिंग सोचें, ठीक है, तो फूड प्रोसेसिंग के दो मूलभूत अंग है। एक मैं लॉसेस को कम कम कर पाऊँ, जिसके कारण मेरा लाइफ बढ़ पाए प्रोडक्ट का, और दूसरा है उसमें मैं वैल्यू ऐड कर पाऊँ कि ए प्रोडक्ट है उसको मैं बी में लेके जाऊँ, तो उसका यूटिलिटी यूज अच्छी तरह से हो जाएगा और उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। तो ये मूलभूत दो रीजन है जिसके कारण फूड प्रोसेसिंग को हम देख सकते हैं। एक लॉसेस कम कर पाओ, पेरिशेबिलिटी बढ़ाओ, सेकंड उसका यूटिलाइजेशन यूज अच्छे तरीके से करो, तो वो एक फायदा है। अगर सिंपल एग्जांपल देना तो गेहूं एक प्रोडक्ट हो गया, गेहूं आटा दूसरा प्रोडक्ट हो गया, आप उसके साथ कुछ तो कर रहे हो जिसके कारण उसका यूज बढ़ रहा है, उसका रेट बढ़ रहा है, भाव बढ़ रहा है, बराबर। तो ये जो है इस एंगल से फूड प्रोसेसिंग को देख पाएंगे। प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट फूड प्रोसेसिंग चेंज होता है। तो आप अगर प्याज लोगे तो प्याज को आप सुखा के उसका पाउडर बना सकते हो, इंडस्ट्रियल मार्केट है। टमाटो से टमाटो पेस्ट बना सकते हो, प्यूरी बना सकते हो, पाउडर बना सकते हो, उसके एप्लीकेशन अलग अलग है। केचप में जा सकता है, होटल में जा सकता है, प्यूरी में जा सकता है, पिज्जा में जो ऊपर सॉस आता है उसमें जा सकता है। तो प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट चेंज होता रहता है। आप पल्सेस ले लो तो तुअर ले लो, तुअर का दाल बन सकता है। चना ले लो, चना का दाल बन सकता है। फुटाना बन सकता है, आपका बेसन बन सकता है, राइट। बेसन को आप वैल्यू ऐड करो तो आपका अलग अलग फॉर्मेट्स में उसका मिक्सेस बन सकता है, आपका ढोकला मिक्स बन गया और कोई चीज बन गई। तो इस तरह से अगर आप एक एक प्रोडक्ट को देखोगे और ये सोचोगे कि मुझे उसका शेल्फ लाइफ बढ़ाना है और मुझे उसको यूज के फॉर्मेट में कस्टमर को इजी करना है, इसके कारण आपका वैल्यू और प्रोसेसिंग बढ़ सकता है। तो प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट हम मशीन में अलग अलग तरह से ये हम एसओपी बोलते हैं कि ऑपरेट कैसे करेंगे मशीन को। तो एक मशीन देते हैं, उसके साथ हमने ये प्रोडक्ट को कैसे ऑपरेट करना है ये बताते हैं। ये दो चीजों के साथ हम फूड प्रोसेसिंग में काम कर रहे हैं। मतलब जैसे फूड प्रोसेसिंग की बात तो ठीक है, अगर मान लीजिए कोई किसान सोचे कि मैं 2-3 महीने तक अपने फल और सब्जियों को अभी थोड़ा स्टॉक कर लूं, और उसके बाद जब थोड़े से भाव ठीक हो जाए तो मैं इसको बेचूं, तो क्या सोलर ड्रायर से ये चीज संभव है क्या? हाँ सर, सोलर ड्रायर में क्या होता है कि आपका जो शेल्फ लाइफ है वो जो आपका 1 दिन से 8 दिन का है वो बढ़ के आपका 1 साल तक बढ़ जाता है। तो उसके कारण उसका जो सीजनैलिटी का फैक्टर है वो निकल जाता है। वो प्रोडक्ट का शेल्फ लाइफ 1 साल बन जाता है उसका जो लाइफ है। और उसके कारण वो फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि आपको बेचना कर जब आपको भाव मिले। तो ये डेफिनेटली एक एंगल है इस चीज का। मतलब हम दलहन और अनाजों को भी बर्बाद होने से सोलर ड्रायर से रोक सकते हैं क्या? इसमें कोई सोलर ड्रायर का कोई उपयोग हो सकता है? स्पाइसेस, पल्सेस पल्सेस। पक्का पल्सेस स्पाइसेस। अगर एग्जांपल मुझे आपको देना है एक बाय एक मैं लेके जाता हूँ। तो फ्रूट्स वेजिटेबल का तो मैंने आपको दिया कि उसमें आपका पाउडर बन सकता है, प्यूरी बन सकता है। अगर आप पल्सेस में जाओगे तो आपका दाल बन सकता है, पॉलिश अनपॉलिश बन सकता है, ग्रिड्स बन सकता है जो स्नैकिंग में जा सकता है। अगर आप स्पाइसेस लो तो स्पाइसेस में आपके ड्राइड स्पाइसेस बनेंगे, उसके बाद आपके ग्राउंड स्पाइसेस बनेंगे, उसके बाद आपका स्पाइस मिक्स बनेगा, फिर एप्लीकेशन स्पेसिफिक भी बनेगा। सांबर मसाला अलग बनेगा, पाव भाजी मसाला अलग बनेगा, तो उसको ब्लेंडेड स्पाइसेस बोलते हैं। तो ये अलग अलग कैटेगरी स्पाइसेस में भी हो सकती है। तो आप कोई भी प्रोडक्ट पिक करो उसमें आपको एप्लीकेशन मिलेगा। आप ये सोलर ड्रायर बनाने में मतलब किस तरह के मटेरियल का उपयोग करते हैं? देखो, हमारे बिजनेस में सोलर ड्रायर एक अंग है, एक भाग है। हमारा बिजनेस जो है उसमें हम इस तरह से काम करते हैं कि हम एक गांव में खुद का प्रोक्योरमेंट सेंटर सेट करते हैं जहाँ पे फार्मर्स आए और अपना माल बेच सके। एक बार वो माल का परचेस हो गया उसके बाद हमारे महिला उद्योजक है जो गांव में ये सोलर ड्राइंग की फैसिलिटी डालते हैं बैंक की मदद से। जैसे ही माल हमने परचेस कर लिया उसके बाद ये माल जो है एग्रीकल्चर वो महिला उद्योजकों के पास जाता है जो उसका प्रोसेसिंग करते हैं। और जब वो प्रोसेस हो जाता है तो हम हमसे माल खरीद लेते हैं। तो इस तरह से एक फार्मर होता है, एक प्रोक्योरमेंट का उद्योजक होता है, एक प्रोसेसिंग का उद्योजक होता है, और फाइनली हम उसकी खरीदी करते हैं। तो इस तरह से पूरा सप्लाई चेन चलता है। इसमें सोलर ड्रायर जो प्रोसेसिंग एंटरप्रेन्योर है या महिला उद्योजक है उनके पास वो दिया जाता है। डॉक्टर भाई, आपकी जो सोलर ड्रायर बनाने में आप लोग क्या सोलर प्लेट का भी इस्तेमाल करते हैं क्या इसमें? ये जो पूरा सोलर फूड प्रोसेसिंग का सेटअप है उसमें अलग अलग चीजें आती हैं। वॉशिंग सेटअप आता है, कटिंग आता है, डिहाइड्रेशन का आता है, और उसके बाद पैकेजिंग आता है। तो जो कटर है वो नॉर्मल अपना जो इंडस्ट्रियल कटर है उस तरह से हमने प्रिंसिपल रखा है और उसको हमने मॉडिफाई किया अपने प्रोसेस के लिए।
सेम ड्रायर सेटअप जो है वो हमारा खुद का पेटेंटेड सेटअप है, जिसका मैन्युफैक्चरिंग हम खुद करवाते हैं। और तीसरा जो है वो पैकेजिंग, वो स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल जो नॉर्म्स है उसके मुताबिक हम फॉलो करते और सोलर ड्रायर में इसके अलावा जैसे ड्राई फ्रूट्स या मीट मटन, इनके और भी क्या किन किन चीजों को हम शेप कर सकते हैं? हैं। अभी तक सोलर ड्रायर में हमने लगभग 45 टाइप्स के मटेरियल को हमने प्रोसेस करके देखा है। उसमें अनियन है, टमाटो है, जिंजर है। वेजिटेबल्स में जाओगे, फ्रूट्स में जाओगे तो मैंगो है, चीकू है, ये चीजें हो जा सकते हैं। आप मिल्क साइड में जाओगे तो कर्ड पाउडर है, खोया पाउडर है, वो हो सकता है। उसके बाद अगर आप अल्टरनेट प्रोटीन में जाओगे तो उसमें आपका क्विक प्रोटीन, सोया प्रोटीन का भी हम एसओपीज कर रहे हैं। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि इस सेटअप में से हो सकते हैं। अच्छा, अब आपने सोलर ड्रायर के प्राइस के बारे में भी कुछ बताइए। सर जो प्राइस है वो हमारा मॉडल टू मॉडल चेंज होता है। हम अलग से मशीन का सेल अभी नहीं करते। हम क्या करते हैं, जो महिला उद्योजक है उन्हीं के साथ हम काम करते हैं। उनको ये सेटअप दिया जाता है। अलग अलग कैपेसिटी में वो जो सेटअप का कीमत है वो वेरी होता है, और स्टेट बाय स्टेट भी वेरी होता है। जैसे हम उड़ीसा में काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र में, कोई तो अलग अलग जगह पे अलग अलग प्राइसिंग होता है इसका बैंक के मुताबिक। अब ये आपके बाजार में मिलने वाले सोलर ड्रायर और आपके सोलर ड्रायर में आप क्या फर्क देखते हैं? देखो, सोलर ड्राइंग एक मशीन है जो हमारी कंपनी में एस्पॉरस में हमने क्रिएट किया है। वो पूरा बिजनेस मॉडल है। सोलर ड्रायर 25% कंट्रीब्यूट करता है, पर हमारा प्रोसेसिंग के एसओपी, हमारा जो बिजनेस मॉडल है, फिनेंसिंग है, रॉ मटेरियल सप्लाई, ये भी इंटीग्रल पार्ट है। सो हमने जो डेवलप किया है पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप किया है, एंड खाली एक मशीन नहीं है, नंबर एक। दूसरा, जो अगर मैं स्पेसिफिकली मशीन की बात करूँ तो ये पेटेंटेड मशीन है जो हमने खुद बनाई है। इसके डिजाइन के पेटेंट के राइट्स हमारे पास है। इसमें जो बेनिफिट होता है वो मेनली 3 होता है। आपका जो एनर्जी कंजम्पशन है वो प्रैक्टिकली 0 हो जाता है। सेकंड, आपका जो न्यूट्रिशन है प्रोडक्ट का, उसका मेंटेनेंस, उसका जो बचता है वो वर्ल्ड में हाईएस्ट है, नंबर 2। एंड नंबर 3, इसका कैपिटल कॉस्ट अगर हम पूरा देखेंगे पर केजी बेसिस पे, तो मार्केट के कंपैरिजन में 1/3 है। सो एक आपका एनर्जी कॉस्ट प्रैक्टिकली 0 बन जाता है, न्यूट्रिशन का हाईएस्ट रिटेंशन इन द वर्ल्ड है, और थर्ड आपका जो है वो कैपिटल कॉस्ट जो लागत है वो भी कम हो जाती है। ये 3 उसके इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स है। आपके सोलर ड्रायर को जैसे भारत, ये मतलब सोलर ड्रायर की जो टेक्नोलॉजी, क्या आपके पास पेटेंट है इसके? हाँ, जो मशीन है उसके ऊपर हमारे 2 अलग अलग पेटेंट्स है, जिसके कारण ये मशीन मैन्युफैक्चरिंग हम करते हैं, और जो हमारे साथ महिला उद्योजक काम करते हैं उनको हम ये देते हैं। आपको ये भारत के अलावा और कितने देशों में इस सोलर ड्रायर को आपको ये रेस्पॉन्स मिला है? सोलर ड्रायर का जो यूज है भारत में हमारा मेजर ऑपरेशन है। इसके सिवा जो मशीन है उसका यूज अलग अलग 14 कंट्रीज में अभी हो रहा है, इंडिया के बाहर। और अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रोडक्ट, जैसे पाइनएप्पल हो, टर्मरिक हो, अलग अलग प्रोडक्ट लोग प्रोसेस कर रहे हैं। इंडिया के कितने स्टेट में आपकी ये सोलर ड्रायर जा चुका है? हमारे खुद के जो ऑपरेशन है 3 स्टेट्स में है। महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है और उड़ीसा है। पर लगभग 20 अलग अलग स्टेट्स में हमने इसके पायलट्स लिए हुए कि अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए कैसे चलता है अलग अलग पार्टनर्स के साथ। अगर कोई किसान आपसे सोलर ड्रायर लेना चाहे तो फिर आप क्या उनको ये पूरी टेक्नोलॉजी के बारे में पूरी जानकारी देते हैं, समझाते हैं, या वो किस तरह से फिर आपसे संपर्क करें? अगर किसानों को इसके ऊपर काम करना है तो अगर उन 3 राज्यों में है, पहले महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, तो हमसे इमीडिएटली बात कर सकते हैं। बाकी के जो स्टेट्स है वहां पे अगर इंटरेस्ट है तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए। उस स्टेट में जब हम अपने खुद के ऑपरेशन शुरू करेंगे तब हम डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करेंगे। अगर मान लीजिए इसमें सोलर ड्रायर में कोई अपने जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल कोई ड्राई करना चाहता है, तो ये ड्राई करने के बाद में इसके कलर में, न्यूट्रिशन में क्या कोई डिफरेंस आता है, या वैसा का वैसा ही रहता है? सर, जो सारे प्रोसेस प्रोडक्ट है इसका यूज जो होता है वो एफएमसीजी इंडस्ट्री में या फिर होटल रेस्टोरेंट कैटरर्स में होता है। मेनली इंडस्ट्रियल का यूज है, तो उसमें जो कलर है, फ्लेवर है, उसमें कोई फर्क नहीं आता। आप अगर फ्रेश प्रोडक्ट से बनाओ या फिर ड्राइड प्रोडक्ट से बनाओ, इस पर आपको सेम क्वालिटी, टेस्ट सब सेम मिलेगा। तो यही इसका फायदा है कि आपका प्रिजर्वेशन एज इट इज होता है, न्यूट्रिशन रिटेंशन सबसे ज्यादा होता है। तो इसमें आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू सेम वैसे की उतनी की उतनी रहती है? लगभग 95% टू 99%। 95%, ओके। और इसमें कोई प्रिजर्वेटिव कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं है ना? नहीं, कोई प्रिजर्वेटिव की जरूरत नहीं है। जब आपको यूज करना है तब आप पानी डालो और आप प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते तो अब आगे फ्यूचर में क्या आप ये सोलर ड्रायर के ऊपर ही काम करेंगे, या कुछ और भी नई टेक्नोलॉजी पर भी आपका कोई रिसर्च चल रहा है? अभी जो हमारा काम चल रहा है वो मेनली ये फूड प्रोसेसिंग पे चल रहा है। सोलर ड्राइंग एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, और इसके सिवाय ये हम अलग अलग और टेक्नोलॉजीज क्या है जो हम फार्मर के लेवल पे, विलेज के लेवल पे लेके जा सकते हैं, इसके ऊपर काम कर रहे हैं।
तो ये फ्रूट और वेजिटेबल का ड्राई होने में कितना टाइम लग जाता है वैसे? तो लगभग ये जो प्रोसेसिंग टाइम है ये 4 आवर्स से लेके 12 आवर्स तक कुछ कुछ प्रोडक्ट्स का है। एवरेज आप 4 से 8 घंटा पकड़ सकते हैं। डॉक्टर वैभव, मेरी आवाज सुनो को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर वैभव तिड़के, जिन्होंने ये सिद्ध किया है कि इंसान अगर सोच ले तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।